हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। बच्चों, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। बच्चों, उस वीडियो में हमने आपको बताया है लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में आपको बच्चों विस्तार से बताया गया है। उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों? किनारे में पतला होता है, बीच में क्या होता है, मोटा होता है। और ये वाला लेंस बच्चों किसका काम करता है? प्रकाश की किरणों को क्या करता है ये बच्चों? अभिसरित करता है, यानी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ये झुका देता है बच्चों। इसलिए हम इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बच्चों, अगर आपको लेंस के बारे में विस्तार से जानना है तो यहाँ पे आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो उस वीडियो का थंबनेल है। और उस वीडियो को हमने इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें जो नीचे आप लोग देखेंगे, उसमें उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको लेंसों से संबंधित परिभाषाएं ये आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में जो ये टॉपिक है, मुख्य अक्ष और वक्र केंद्र और वक्र त्रिज्या और प्रकाशिक केंद्र फोकस, इनके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। बच्चों, आपको किसी भी चीज़ में बिल्कुल समस्या नहीं रहेगी। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको इस प्रकार से पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी चीज़ में बिल्कुल समस्या न रह जाए। यहाँ पे प्रत्येक जो हमारी परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं में यहाँ पे जो हिंदी लिखी है बच्चों, ये पूरी परिभाषाएं इस प्रकार से याद कराया जाएगा। बच्चों, आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपको वीडियो को देखते देखते सभी परिभाषाएं समझ में आ जाएंगी। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। एक बार आप लोग इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए बच्चों, एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। बच्चों, मुख्य अक्ष को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा वक्रता केंद्र समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा बच्चों? वक्रता केंद्र समझना पड़ेगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसी को समझाते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमने एक गोली पृष्ठ बनाया, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। इसके बाद देखिए, एक गोली पृष्ठ हमने और बनाया और बिल्कुल दोनों को मैंने इस प्रकार से सटा दिया है। तो बच्चों, अगर आप देखेंगे तो बीच में यहाँ पे एक लेंस प्राप्त हुआ। बच्चों, यहाँ पे बीच में क्या प्राप्त हुआ? एक लेंस प्राप्त हुआ। इस लेंस को बच्चों क्या कहते हैं? हम उत्तल लेंस कहते हैं। किनारे में पतला है, किनारे में क्या है? पतला है, बीच में मोटा है, उत्तल लेंस कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ये हमारा उत्तल लेंस बना। इसके बाद बच्चों, एक गोली पृष्ठ हमने ये लिया। इसके बाद इसी के पास में थोड़ी गैप रखते हैं, दूसरा गोली पृष्ठ लिया। इसके बाद इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये क्या है? किनारे में मोटा है, बीच में पतला है, तो ये बच्चों अवतल लेंस है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है उत्तल, तो ये हमारा उत्तल है। इसके बाद बच्चों, यहाँ पे लिखा अवतल, तो ये हमारा क्या? अवतल है। लेंस के गोलीय पृष्ठ, बच्चों यहाँ पे इस लेंस का गोलीय पृष्ठ हमारा एक ये है, एक गोलीय पृष्ठ ये है। इसी प्रकार इसमें इस लेंस का एक गोलीय पृष्ठ ये है और एक गोलीय पृष्ठ ये है। तो देखिए बच्चों, गोलीय पृष्ठ जो होगा बच्चों, गोले का भाग होगा, गोले का ही भाग होगा, इसलिए हम उसे गोलीय पृष्ठ कहेंगे। तो देखिए बच्चों, गोलीय पृष्ठ जिस गोले का क्या होता है? भाग होता है। ये जो गोलीय पृष्ठ है, जिस गोले के क्या है बच्चों? भाग हैं। तो बच्चों, आपको पता होगा गोले में क्या होता है? केंद्र होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा? केंद्र होगा, एक केंद्र
यहाँ पे होगा और एक केंद्र यहाँ पे होगा। बीच में बच्चों केंद्र होता है। इसी प्रकार यहाँ पे बीच में हमारा क्या होगा, केंद्र होगा। बच्चों इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब बच्चों बात आती है कि वक्रता केंद्र को किससे लिखा जाए। अभी तक हम जो है वृत्त पढ़ते रहे हैं, उसमें सीधा हम जो है केंद्र को ओ से लिख देते रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये हमारा वक्रता केंद्र है, तो इसे हम अभी ओ से नहीं लिखेंगे, इसे हम ओ से नहीं लिखेंगे। यहाँ पे वक्रता केंद्र को बच्चों, वक्रता केंद्र को कैसे लिखा जाता है, सी से लिखा जाता है। तो बच्चों इसको हम सी लिख देंगे, इसको हम सी लिख देंगे। अब बात ये आती है कि दोनों जो है बिल्कुल बराबर हो गए, दोनों क्या हो गए, बराबर। तो इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि किसका ये वक्रता केंद्र है। तो बच्चों ये हमारा प्रथम गोला है, यानी प्रथम गोली पृष्ठ है। तो इसके वक्रता केंद्र को हमने C1 लिखा। बच्चों लाइट चली गई थी, इसलिए जो है वीडियो को रुकाना पड़ा। इसके बाद बच्चों अब समझते हैं, यह हमारा प्रथम गोली पृष्ठ है, इसलिए इसके वक्रता केंद्र को मैंने C1 लिखा। यह हमारा द्वितीय गोली पृष्ठ है, इसलिए इसके वक्रता केंद्र को हमने C2 लिख दिया। अब बात आती है क्या हम इसे C1 लिखेंगे, इसे C2 लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, इसमें इसको हम C1 लिखेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे। अभी हम आपको बताएंगे इसको C1 क्यों लिखा, इसको C2 क्यों लिखा। अब बच्चों बात आती है कि वक्रता केंद्र को केवल इसी से लिखा जाएगा। तो बिल्कुल नहीं बच्चों, हम इससे अभी नहीं लिखेंगे, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने ये वाला लेंस बनाया, ये वाला लेंस बनाया। सबसे पहले हम आपको अब समझाते हैं, प्रकाशिक केंद्र के बारे में समझाते हैं। प्रकाशिक केंद्र को समझाएंगे तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए बीच में क्या होता है, बीच में एक बिंदु होता है। अगर प्रकाश की किरणें अगर इस बिंदु से अगर होकर आती हैं, प्रकाश की किरण अगर इस बिंदु से होकर आती है, तो बच्चों लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। बच्चों क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तो बच्चों इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो आपको बच्चों समझ में आया होगा प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष में लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश की किरण बिल्कुल क्या हो जाती है बच्चों, सीधे निकल जाती है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। और इस प्रकाशिक केंद्र को बच्चों या तो हम O से लिखते हैं या तो हम C से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, या तो हम O से लिखते हैं या तो हम C से लिखते हैं। बच्चों प्रकाशिक केंद्र के बारे में ऐसा ही लिखा है, मुख्य लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। लेंस का क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे C या O से लिखा जाता है। तो बच्चों आप जान गए प्रकाशिक केंद्र। इसके बाद अब समझिए, यहाँ पे हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक बीच में प्रकाशिक केंद्र होगा। यहाँ पे बीच में क्या होगा बच्चों, हमारा प्रकाशिक केंद्र होगा। यहाँ पे जगह कम है इसलिए लेंस छोटा बन रहा है, तो जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, बोर्ड छोटा है। देखिए बच्चों बीच में हमारा क्या होगा, ये प्रकाशिक केंद्र होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसको पूरा अगर करें, हम पूरा अगर कर दें तो यहाँ पे बीच में हमारा क्या आ जाएगा, इस गोले का बच्चों क्या आ जाएगा, इस गोले का वक्रता केंद्र आ जाएगा। तो मैंने बताया इसको हम C1 से लिखेंगे, इसको हम C1 से लिखेंगे। बच्चों इन दोनों के बीच में बच्चों हमारा क्या होता है, फोकस होता है। तो इस गोले का फोकस, तो ये पहला गोला इसलिए इसका फोकस प्रथम फोकस है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। तो ये बच्चों प्रथम फोकस हो गया। इसके बाद बच्चों समझने की पूरी कोशिश करेंगे
जैसे यहाँ पे इनके बीच में हमारा प्रथम फोकस है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है बच्चों, 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी बीच में है। फोकस दूरी क्या बीच में है? अगर ये बीच में है तो यहाँ से यहाँ तक अगर 2 है तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। वैसे आप जानते हैं जो ये वक्रता त्रिज्या होती है, ये फोकस दूरी का क्या होती है, 2 गुना। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होती है, आधी होती है। तो आपने जो है इतना जाना बच्चों। यहीं से एक मेन बात हमारी निकल के आती है कि अगर इसका ये 2 गुना है, इसका अगर ये 2 गुना है तो यहाँ पे हम बच्चों इसी का 2 गुना हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये F1 है, ये F1 है, और यहाँ पे जो होता है इसका 2 गुना होता, इसलिए इसको हमने बच्चों 2F1 लिख दिया। तो यहाँ पे अब आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। 2F1 जो लिखा है बच्चों, ये हमारा वक्रता केंद्र ही है बच्चों, इसको हम वक्रता केंद्र ही कहेंगे। इसके बाद बच्चों अगर इसको पूरा किया जाए तो यहाँ पे बच्चों हमारा दूसरा वक्रता केंद्र होगा। अगर इस गोली पृष्ठ को अगर हम पूरा करें तो ये हमारा क्या होगा, दूसरा गोली पृष्ठ होगा। और यहाँ पे इसको आप जान गए होंगे, इसे 2F2 लिख देंगे, क्योंकि इनके बीच में हमारा दूसरा फोकस होगा। ये प्रथम फोकस इस तरफ और दूसरा फोकस हमारा इस तरफ, दूसरा फोकस इस तरफ। तो दूसरा फोकस का यहाँ पे जो होगा ये वक्रता केंद्र हमारा इस फोकस का क्या होगा, 2 गुना होगा। तो आपने जो है इतना चीज़ सीख लिया। आपने जो है क्या सीखा, आपने जो है इस वक्रता केंद्र के बारे में सीखा कि वक्रता केंद्र को यहाँ पे ये पहला हमारा गोली पृष्ठ है, तो इसका जो वक्रता केंद्र है 2F1, ये हमारा दूसरा गोली पृष्ठ है इस तरफ। तो इसका वक्रता केंद्र क्या, 2F2। तो वक्रता केंद्र को C1 C2 या हम 2F1 2F2 से लिखते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए आगे बच्चों समझेंगे, आगे अब बच्चों आपको समझना है। तो वक्रता केंद्र आप जो है अच्छे से जान गए कि उत्तल या अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले का क्या होते हैं बच्चों, भाग होते हैं, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता बच्चों, लेंस का क्या कहलाता, लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ पे बच्चों इस लेंस में थोड़ी जो है क्या होता है बच्चों, इस लेंस में कुछ अलग है और इस लेंस में बच्चों क्या है, अलग है। इस लेंस में, उत्तल लेंस में प्रथम फोकस इस तरफ होता है, याद रखेंगे। अवतल लेंस में प्रथम फोकस हमारा इस तरफ ना होकर प्रथम फोकस हमारा किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। बच्चों आपने क्या देखा, आपने देखा उत्तल लेंस में प्रथम फोकस इस तरफ होता है, अवतल लेंस में प्रथम फोकस इस तरफ होता है, और इस तरफ इसका द्वितीय फोकस होता है। इस तरफ क्या होता है, द्वितीय फोकस। यहाँ पे देखिए बच्चों द्वितीय फोकस इस तरफ है, तो इसमें देखिए द्वितीय फोकस इस तरफ है। इसके बाद बच्चों वक्रता केंद्र जो है इसका 2 गुना ही होता है, तो यहाँ पे 2F1 होगा, और यहाँ पे बच्चों क्या होगा, 2F2 होगा। एक गोली पृष्ठ ये होता है, एक गोली पृष्ठ ये होता है। तो गोली पृष्ठ में जो होता है बच्चों, जो गोली पृष्ठ होता है गोले का ही भाग होता है। तो जब गोले का भाग होगा तो उसमें केंद्र होगा, और केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो वक्रता केंद्र यहाँ पे इस गोले का वक्रता केंद्र 2F1 और इस गोले का वक्रता केंद्र हमने 2F2। तो बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों समझते हैं मुख्य अक्ष के बारे में, समझते हैं। तो देखिए बच्चों वक्रता केंद्र को जब मिलाकर हम रेखा खींचते हैं, एक वक्रता केंद्र ये है, एक वक्रता केंद्र ये है बच्चों, एक वक्रता केंद्र ये है और एक हमारा ये है। इन दोनों वक्रता केंद्रों को जब हम क्या करेंगे, मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, तो इस रेखा को कहेंगे बच्चों मुख्य अक्ष कहेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए ये हमारा इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र है, और ये वाला जो वक्रता केंद्र भी मैंने आपको समझाया, ये हमारा इस गोले का जो है, इस गोले का क्या बच्चों, वक्रता केंद्र है। ये हमारा वक्रता केंद्र इस गोले का, और ये वक्रता केंद्र इस गोले का है। बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा है लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों
लेंस के एक गोली पृष्ठ ये, एक गोली पृष्ठ ये, इन गोली पृष्ठों के वक्ता केंद्र को वक्ता केंद्रों से, जैसे ये वक्ता केंद्र हो गया, वक्ता केंद्र ये हो गया, इन वक्ता केंद्रों से होकर जाने वाली जो ऋजु रेखा यानी सीधी रेखा, ऋजु रेखा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सीखिए, वक्ता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, मुख्य अक्ष बता दिया, वक्ता केंद्र बता दिया, और मैंने आपको जो है वक्ता त्रिज्या नहीं बताया है। तो देखिए बच्चों, जैसे वक्ता त्रिज्या को अगर देखा जाए तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, वैसे जानते हैं आप, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्ता त्रिज्या कहलाएगी। केंद्र से परिधि तक की दूरी को वैसे हम गोले में त्रिज्या कहते हैं, लेकिन ये हमारा गोली पृष्ठ है। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या, गोली पृष्ठ। और तो इस गोली पृष्ठ में हम कहेंगे, क्या कहेंगे, वक्ता त्रिज्या कहेंगे। जैसे बच्चों ये वक्ता केंद्र हुआ, तो यहाँ पे ये जो दूरी होगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, वक्ता त्रिज्या कहेंगे। तो बच्चों ये हमारी वक्ता त्रिज्या है, तो वक्ता त्रिज्या यहाँ है, तो यहाँ भी जो है वक्ता त्रिज्या हमारी होगी, यहाँ पे भी हमारी वक्ता त्रिज्या होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R2 लिख देंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R1 लिख देंगे, क्योंकि ये 1 में है और ये 2 में है। तो यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या, ये पृष्ठ है। तो बच्चों इन पृष्ठों को मैंने अभी बताया आपको, ये पृष्ठ गोली पृष्ठ है। गोली पृष्ठ में वक्ता केंद्र होता है, तो वक्ता केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्ता त्रिज्या कहलाती है। और इस प्रकार आज से लिखा जाता है। तो आप जो है वक्ता त्रिज्या के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे परिभाषा आपको जो है पढ़ के हम आपको बताई देते हैं। वक्ता त्रिज्या, लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस जिस गोले का क्या होता है बच्चों, भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या बच्चों हमारी क्या कहलाती है, लेंस का जो है वक्ता त्रिज्या कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं, लेंस का वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ये चीज़ भी आपको जो अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों देखिए, प्रकाशिक केंद्र के बारे में समझा चुका हूँ कि मुख्य अक्ष में लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण अगर गुजरती है तो बिना विचलित हुए वो सीधी निकल जाती है, तो उस बिंदु को बच्चों क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। इसे हम C या O से लिखते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, फोकस के बारे में और समझा देते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने एक लेंस बनाया, एक यहाँ पे बनाए देता हूँ, एक यहाँ बनाए देते हैं, और एक जो है नीचे बना देंगे, एक हमने यहाँ बनाया। तो देखिए बच्चों, ये हमारा उत्तल लेंस, ये हमारा बच्चों क्या उत्तल, ये हमारा उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का ये हमारा मुख्य अक्ष। और यहाँ पे बच्चों हमने अवतल लेंस बनाया, और अवतल लेंस का ये क्या हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, बीच में प्रकाशिक केंद्र होता है, यहाँ पे बीच में बच्चों क्या होता है, बीच में बच्चों प्रकाशिक केंद्र होता है। इस तरफ इसका प्रथम फोकस होता है, और इस तरफ इसका प्रथम फोकस होता है। यहाँ पे इस तरफ इसका द्वितीय फोकस होता है। अभी आपको जो है इसके बाद में जो वीडियो आएगी उसमें आपको बताया जाएगा प्रथम फोकस किसे कहते हैं, द्वितीय फोकस किसे कहते हैं। अच्छे से आपको जो है परिभाषा भी लिखकर जो है दिया जाएगा, और चित्र भी बना के जो है आपको सिखाया जाएगा। तो बच्चों इसके आगे वाली वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। तो देखिए बच्चों, ये प्रथम फोकस हो गया। इसके बाद यहाँ पे वक्ता केंद्र, तो इसको क्या लिखेंगे, 2F1। इसका वक्ता केंद्र बच्चों क्या लिखेंगे, 2F2 लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमने F2 नहीं लिखा है। इसका वक्ता केंद्र क्या लिखेंगे बच्चों, 2F2 लिखेंगे। और यहाँ पे इसके वक्ता केंद्र को क्या लिखेंगे, 2F1 लिखेंगे। इसके वक्ता केंद्र को क्या लिखेंगे बच्चों, 2F1 लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब चलती है बच्चों, लेंस से अपवर्तन होने के बाद ये जाती है, फोकस से होकर जाती है, इस वाले फोकस से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। इसके बाद बच्चों इसमें देखेंगे, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, तो यहाँ पे लेंस से अपवर्तन के बाद ये लेंस जो है प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो यहाँ पे जो है द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस यही होता है।
यहाँ पे इसमें हमने अभी द्वितीय फोकस के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे देखो जैसे इसमें द्वितीय फोकस होकर गया और इसमें द्वितीय फोकस पर आती हुई एक प्रतीत हो रही हैं। बच्चों अभी आपको जो है सिर्फ फोकस के बारे में समझना है। देखो फोकस के बारे में मैंने लिखा है लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। तो देखो बच्चों ये जो प्रकाश की किरणें हैं लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। बच्चों ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये प्रकाश की किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। जब बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो देखिए आगे लिखा है लेंस द्वारा अपवर्तित होकर, लेंस द्वारा अपवर्तित यानी आर पार लेंस के आर पार निकल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे अपवर्तित शब्द लिखा हुआ है। अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से यहाँ पे गुजरती है और यहाँ पे जो है प्रतीत होती है। तो देखिए बच्चों जिस बिंदु से होकर गुजरती है या बच्चों आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे आती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु बच्चों क्या कहलाता है, हमारा फोकस कहलाता है। और ये जो फोकस होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक प्रथम फोकस होता है, इस तरफ इसका प्रथम फोकस है, इस तरफ प्रथम फोकस, इस तरफ द्वितीय फोकस, इस तरफ इस लाइन का प्रथम फोकस, इस तरफ द्वितीय फोकस, इस तरफ। तो बच्चों अगली वीडियो में आपको बताना है कि प्रथम फोकस द्वितीय फोकस के बारे में बताना है। फोकस के बारे में आप बच्चों समझ गए होंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आती है तो जिस बिंदु से होकर जैसे बच्चों चली जाती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, इसी को ही हम जो है फोकस कहते हैं। तो बच्चों आपने मुख्य अक्ष के बारे में जान लिया कि जैसे दो गोलीय पृष्ठ हैं, तो उनके बीच में क्या बन जाएगा बच्चों, लेंस बन जाएगा। तो बच्चों लेंस के जो हमारे क्या होते हैं, गोलीय पृष्ठ होते हैं, और गोलीय पृष्ठों का बच्चों क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्रों से होकर अगर रेखा कोई गुजर रही है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। डन। इसके बाद बच्चों वक्रता केंद्र बच्चों आप लोग समझ ही गए होंगे। लेंसों के जो गोलीय पृष्ठ होते हैं, और गोलीय पृष्ठ जिस गोले का बच्चों क्या होते हैं, भाग होते हैं, जिस गोले का भाग होते हैं, तो गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद बच्चों प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र जब लेंस बच्चों जो लेंस होता है, लेंस के बीच में बच्चों यहाँ पे ये मुख्य अक्ष हो गई, और लेंस के बीच में हमारा क्या होता है, एक बिंदु होता है। अगर प्रकाश की किरण इस बिंदु से होकर अगर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष में लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। सी आर से लिखा जाता है। और फोकस के बारे में बिल्कुल सिंपल है। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई तो यहाँ पे फोकस से होकर गुजर गई और यहाँ पे फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, तो इसी को ही हम बच्चों जो है फोकस कहते हैं। अगली वीडियो में प्रथम और द्वितीय फोकस के बारे में समझेंगे। यहाँ पे तो जो गुजरी है ये द्वितीय फोकस से होकर गुजरी है, तो इसको हम जो है द्वितीय फोकस कहेंगे, कि इसको हम क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अगली वीडियो में प्रथम और द्वितीय फोकस के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। बच्चों आप लोग इतना जो है थोड़ी बहुत इस वीडियो में समझ सकते हैं। अगली वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो में कहीं समस्या होती है तो आप लोग जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चों ये वीडियो आप लोग बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो आप लोग बच्चों कमेंट करके जरूर जाएं। बच्चों इस प्रकार से हम आपको जो है वीडियो देंगे, और वीडियो के माध्यम से बच्चों लेंस के हर चीज़ के बारे में आपको जो है समझा देंगे। अगली वीडियो में काफ़ी चीज़ें हम बताएंगे। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये चीज़ भी बच्चों हम आपको बताएंगे। तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल से पढ़ाई करते रहें। जहाँ पे आपको बच्चों समस्या होती है तो आप बच्चों कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। और इस वीडियो में कहीं पे अगर कमी हो तो आप लोग जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर बच्चों आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग जो है बच्चों ले सकते हैं। इसी प्रकार आपको जो है पूरा नोट्स दिया जाएगा। जितना हम आपको पढ़ाएंगे बोर्ड में लेकर आएंगे, इसके बाद हट जाएंगे तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो फिर मिलता हूं मैं आपसे नई वीडियो में। जब तक आप पढ़ाई करते रहें और जितना हमने आपको पढ़ाया उतना आप लोग नोट कर लें।